इन्हीं एक्सपर्ट्स में जो हमारे सबसे पहले एक्सपर्ट हैं, और जब जज्बा की बात हुई और फौज की बात हुई तो मुझे बहुत ही फख्र है, सो प्राउड दैट वी हैव विद अस लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडल। सर डिप्टी चीफ रहे हैं आर्मी स्टाफ के, और बहुत ही ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस और डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है कश्मीर में, श्रीलंका में, और डिप्लोमेसी के लिए कई बार ईरान, चाइना, पाकिस्तान ये गए हैं टॉक्स के लिए, यूएन में भी रह चुके हैं। तो मैं तो इनको मानूंगा ये हमारे बड़े यूनिक स्कॉलर सोल्जर हैं, एंड हिज एक्सपीरियंस इज वास्ट। वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम हिम। जनरल गुरमीत, वेलकम टू द स्टेज सर। Thank you, Gary. Jai Hind to everybody. In fact, it's a great honor to be on this forum. Forum जहां पर शब्द ही जज्बा है, passion है, and this jazba we are talking about after having combated the COVID pandemic second wave, and the challenge is still on. In fact, सबसे जो मैं कहूंगा कि भावुक बात है कि इस फोरम का जो मिशन है, इंटेंशन है, that is to give gratitude, to appreciate those who did selfless and unconditional work, those who have become example for each one of us in our nation and society. In fact, बहुत deep appreciation है इन सब के लिए। आज के हमारे समाज के अंदर में ये जो नाम है, जितेंद्र, जावेद, मनप्रीत, अरविंद, शमक, और न जाने कौन, न जाने और कितने नाम हैं, जिन्होंने who have made us feel proud. इनफैक्ट इन्होंने बताया है कि एक कॉमन सिटीजन की क्या जिम्मेवारी है। हम अक्सर बात करते हैं कि बात होती है राष्ट्र की, समाज की और हर एक सिटीजन की, लेकिन जब आपदा आती है, जब चैलेंज आता है, तब कौन सा सिटीजन है, कौन सा हमारा साथी है जो खड़ा हुआ, जिसने इस चुनौती को एकदम अपने सामने लिया, उसी का जज्बा आज देखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा वर्ड होता है सेवा। जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था, तभी हमारा मोटो था सर्विस बिफोर सेल्फ। अपने से आगे, मैं आपके लिए, मैं तेरे लिए क्या सर्विस करूं, बस इसी मुद्दे से पूरा जीवन को देखा है। और आज ये जो उदाहरण, जो एग्जाम्पल हमारे सामने में है, और जिनको हम अपना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में अप्रिशिएट और इनको अपना आभार और ग्रेटिट्यूड देने वाले हैं, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्षण है हमारे लिए। इन सब ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। ग्रेट लर्निंग्स दे आर गिवन टू अस। बेस्ट लर्निंग दैट दे आर गिविंग टू अस इज व्हेन द कंडीशंस गेट चैलेंजिंग। इनफैक्ट एक पुरानी कहानी है कि when the going gets tough, the tough gets going, और इन्होंने यही उदाहरण दिया है। ये हैं वो हमारे टफ साथी, हमारे टफ बडी, हमारे टफ सिटीजन। देखिए, मुश्किलें, चुनौतियां आती रहती हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, जहां कोई भी क्षेत्र जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पावर होते हैं नेशन के, वहां पे चुनौतियां तो अवश्य ही आती हैं। लेकिन उस चुनौती को एक पॉजिटिविटी से, एक अनलिमिटेड पॉजिटिविटी से किस प्रकार से जूझना है, दैट इज द आंसर। इनफैक्ट द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल एंड अ हीरो एंड आइकॉन इज दैट ही स्टेप्स आउट विद द पैशन, he steps out with the compassion, और अपने लिए नहीं, selflessly he is out there to help out the people. In fact, to be honest, ये जो मैंने नाम लिए थे, ये जो हमारे 10 कोविड वॉरियर्स, कोविड सेवियर्स हैं, जिनको अभी हम सम्मान देने वाले हैं, इन्होंने अपने सेवा भावना से, कर्तव्य से, अपनी ओन अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज पूरे भारत को वो सबक दिया है कि हम सबको तहे दिल, आत्मा के स्तर पर इनका धन्यवाद करना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से कि कहते हैं कि बहुत आर्ट होती है, आर्ट ऑफ लिविंग भी होती है, लेकिन जो इन्होंने आर्ट दिखाई है वो है आर्ट ऑफ कंपैशन, वो है आर्ट ऑफ पैशन, वो है हाउ
art of how to be useful to your family, society, and the nation. And in fact, look, the challenge is still not over. The war against the COVID is still not finished. I think it was the second wave. We may have more challenges in the coming time. But we need to learn from them that it is not only Earth sector, but many multiple sectors where we got to be prepared for the challenges which will be in front of us. Be it the infrastructure in the health arena, be it the services, be it the intellect and the education of the challenge. In fact, to be very honest, usually I should think that military security is one of the most important challenge that the nation has got. Because from the military point of view, one always looked at the aspect of sovereignty, territorial integrity, and those aspects. But what one learned from December 2019 or even before, from the challenge of the COVID, I think it is clear that health security is also an important topic. Very fact, Gary picture has also come along with me now. It gives me indication that we all are excited to see and honor the COVID warriors and the COVID saviors of our family, of our society. Jai Hind. Again, most of the stories that we're going to hear today will continue to be unbelievable. And we are going to talk about Manpreet Singh ji of Voice of Voiceless. और ये मतलब मेरे हिसाब से जो भी इन्होंने किया वो तो चलो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बट उसके अलावा ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजमेंट लेसन्स फॉर एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. बिकॉज जो रिस्पॉन्स इनका था हर एक सिचुएशन में वो शायद कोई नहीं मैच कर पाया. कई बार बहुत इमोशन से, कई बार बहुत हिम्मत से, और but whatever he and his organization have done is again remarkable and unbelievable. पहले जब लॉकडाउन हुआ, लोगों के पास खाना नहीं, इन्होंने घर तक राशन पहुंचाया, घर तक खाना पहुंचाया. जो बुजुर्ग बेचारे घर में बंद हो गए थे, उनको घर तक ही दवाई तक मिल रही थी. That's the kind of wonderful thing, and they were taking care of 14,000 families. And this 14,000 families means even if there are 4 members, let's say, available in that, so that takes care it to almost 56,000 people plus. And Manpreet Singh ji, we'd like to tell you कि आज भी कुछ 650-700 लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें से हर एक स्क्रीन पे 3-4 लोग हैं, कुछ हजारों लोग हैं. और इसके अलावा आपको तो यूट्यूब पर और टेलीविजन पे सब लोग देखते हैं, तो वो लाखों लोग भी आपके साथ हैं और आप एक इंस्पिरेशन है उनके लिए. और शायद ये जज्बा अवार्ड्स और पीपल लाइक मनप्रीत सिंह, यू डन दिस ग्रेट जॉब, अगर इनको ज्यादा टीवी पर दिखाया जाता और पॉलिटिकल डिबेट को कम, तो शायद बहुत लोग इंस्पायर होकर इनके जैसा काम भी कर रहे होते. जस्ट वन कॉल मूव्ड हिम एंड चेंज द वे ऑक्सीजन वाज सपोज्ड टू बी मेड अवेलेबल टू दिल्ली पीपल. एक किसी बच्चे ने फोन किया कि मेरे पिताजी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ गई है. इन्होंने जितना जल्दी हो सके ऑर्गेनाइज करके उसको वापस फोन कर दिया, सिलेंडर है, पर वो बच्चे ने बताया कि पिताजी नहीं है. दैट मूव्ड हिम. इन्होंने इमीडिएटली वहां से ऑक्सीजन लंगर शुरू कर दिए, फ्री ऑक्सीजन मिलने लग गई, वॉक इन ऑक्सीजन सेंटर बना दिए. जबकि बाकी आपको मालूम है, आप टीवी पर देख चुके हैं, बाकी लोग ऑक्सीजन कैसे दिलवा रहे थे और कैसे मनप्रीत सिंह ने दिलवाई. My salute to you, Manpreet Singh ji and Voice of Voiceless. Over to you. Love to hear from you and get further inspired. ये एक इनिशिएटिव जो शुरू हुआ था बहुत छोटा, ना करते भी वेस्ट दिल्ली की लाइफलाइन बन गया. यहाँ पे हम सुबह 7 बजे तक पेशेंट्स को लेते रहे. मैं शुक्रगुजार हूँ सारे के सारे वॉलंटियर्स का, इन्होंने सेल्फलेसली ये सारा काम किया. जो ऑक्सीजन की किल्लत के कारण जो पिछले कुछ दिनों के दिल्ली के जो हालत हुई है, उन्होंने देखते हुए असी भी इस सेवा के हिस्सा लिया
ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਕੂਨ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਪਾਰਕ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਲ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ORS ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ वो सारे नु देती जा रही है। आज की डेट में हमारे पास 70 बेड की एक सीटिंग बनी हुई है जहाँ पे हम कितने भी पेशेंट आ जाएं हम उनको संभाल सकते हैं। नमस्कार। 25 तारीख को मेरे को एक लड़के का कॉल आया। उसने तकरीबन रात के 12:30 बजे मुझे कॉल आया और उसने मुझे रिक्वेस्ट करी कि भैया मुझे ऑक्सीजन चाहिए है, मेरे पापा मेरे साथ में हैं और हमको कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो मैंने उसको 10 मिनट बाद फोन किया कि आप आके मेरे से ऑक्सीजन का सिलेंडर उठा लो। बट वो दूसरी तरफ फोन के रो रहा था और वो कह रहा था भैया पापा की बॉडी तो मेरे पास है बट पापा चले गए। तो उस 25 तारीख को हमने ये सोच लिया था कि हम रोड पे किसी को मरने नहीं देंगे। 26 तारीख शाम को हमने ऑक्सीजन वॉक इन लंगर शुरू किया सुभाष नगर में, जहाँ पे हमने शुरुआत करी थी तकरीबन 10 ऑक्सीजन सिलेंडर से। 10 से करते करते हम तकरीबन 70 टोटल यूनिट्स में पहुंचे और एक समय ऐसा आया कि जब हम 350 लोगों को संभाल रहे थे। इवन कि जो सरकारी अस्पताल थे वो भी अपने मरीजों को हमारे पास भेज रहे थे। इसी तरीके जैसे जैसे ये काम बढ़ता चला गया, लोगों की रिक्वेस्ट हमारे को आनी शुरू हुई कि हमें खाने के लिए राशन नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, बच्चे भूखे प्यासे हैं। तो तकरीबन हमने 8,500 परिवारों को राशन दिया और सिर्फ राशन ही नहीं दिया, जहाँ बच्चे थे वहां पे दूध पहुंचाया, जहाँ पे कोई बुजुर्ग थे वहां पे फ्रूट्स पहुंचाए। तो ये सब करते करते हमको दिल्ली पुलिस का रिक्वेस्ट आया कि हम जीबी रोड से बोल रहे हैं और यहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके पास राशन नहीं है। जब वेरीफाई करने गए तो पता लगा कि सरकारें जो हैं वो एक दिहाड़ी मजदूर को, ऑटो वालों को, रिक्शे वालों को तो दिहाड़ी भत्ता दे रहे हैं, बट इन सेक्स वर्कर्स को देखने के लिए कोई भी नहीं है। तो वहां हमने फैसला किया कि इन लड़कियों को राशन पहुंचाने का जो काम है वो हम करेंगे। वहां पे तकरीबन 650 लड़कियां और 150 बच्चे जो 5 साल से नीचे थे। तो वहां पे उनको 1 महीने का राशन, बच्चों के लिए ब्रेड, बटर, अंडा, ये सब कुछ पहुंचाया गया। और हमारी कोशिश है कि जहाँ पे जो मुश्किल जिस तरीके से भी आ रही है उसका सामना किया जाए और एक होके सामने किया जाए यूनाइटेडली, तभी हम इस पेंडेमिक से लड़ सकते हैं, अदरवाइज इससे लड़ना मुश्किल है। मैं शुक्रगुजार हूँ जज्बा की पूरी टीम का, जिन्होंने हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढा और उन्हें अप्रिशिएट किया। एक बहुत बड़ा उत्साह मिलता है जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है। मैं चाहूंगा आप ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते रहें और हमारा आपसे वादा है कि हम ऐसे ही लोगों को मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you, Voice of Voiceless. You have really provided a lot of energy to all these people, and
salute and respect to all the work which is being done. Like I said, if we can have more shows, more awards, more coverage of such work being done, I'm very sure a lot of people will be inspired and they will also show their Jazba to do great work for society. The society itself can uplift rather than only waiting for authorities to provide free service. That's something we need to think about, and that is something we must ponder upon, so that if COVID or anything else comes in the future, we are self-prepared as well, rather than only we have to look at infrastructure and resources which will come from the central authorities.